प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। वचन ही सब कुछ है, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 1:1 से 3 आयत में लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। आमीन। मेरे प्रियो, बहुत सारे पास्टर यह शिकायत करते हैं कि हमारे चर्च में लोग आते तो हैं पर ज़्यादा दिनों तक रुकते नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी कलीसियाओं को सिर्फ चंगियाई या भविष्यवाणियों के आधार पर नहीं चला सकते, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन को गहराई से प्रचार करना पड़ेगा और कलीसिया तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ चंगियाई और भविष्यवाणियाँ करेंगे तो लोग चंगियाई और भविष्यवाणी लेंगे और उसके बाद कहीं और चले जाएंगे। पर अगर आपकी कलीसिया को परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, वह चंगियाई, भविष्यवाणियों और परमेश्वर के कामों को देख रही है, तो वह हमेशा बढ़ेगी। जब लोग वचनों को गहराई से सुनते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता जाता है। वचनों से विश्वास की नींव मजबूत बनती जाती है कि परमेश्वर तू मुझे चंगा करे या ना करे, तू ही मेरा परमेश्वर है। छुड़ाए या ना छुड़ाए, तू ही मेरा परमेश्वर है। के बाद फिर रुमाल के स्पर्श की या घोषणा, सामर्थ्य, तेल से प्रार्थना या हाथ रखकर प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है और उसके बाद उनकी गवाही आने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपके जीवन में वचन का गहरा स्थान होता है तो वह आपकी चंगियाई आशीष को हमेशा बनाकर रखता है और उसको उद्धार में बनाकर रखता है। वचन के ज्ञान के बिना आशीष और चंगियाई आने के बाद फिर वापस जा सकती है। जिस तरह से पैसे से एक गाड़ी खरीदने के बाद पैसे से ही उससे के पेच पुर्जों को ठीक कराकर उसका ख्याल रखा जाता है, उसी तरह से वचनों को सुनकर ली गई चंगियाई और आशीष वचनों के द्वारा ही संभाली जा सकती है। जब भी आप चर्च में गवाहियों को सुनते हैं तो हर एक व्यक्ति यही बोलता है कि मैंने चर्च आना शुरू किया और वचनों को सुनना शुरू किया। क्योंकि जितनी गवाहियों को आप सुनते हैं उनमें से हर कोई चर्च में आते ही चंगा नहीं हुआ। उसकी दुख बीमारियां वैसी ही थी, लेकिन जब वह लगातार चर्च आते हैं और वचनों को सुनते रहे तो एक दिन आया जब परमेश्वर ने उन्हें छुआ और चंगा और आज़ाद किया। मेरे प्रियो, जब वचन आपके जीवन में होते हैं तो शैतान आपको भरमा नहीं पाता, क्योंकि आपको वचनों की सामर्थ पता होती है और यह भी पता होता है कि आपके जीवन के कौन से हिस्से में कौन सा वचन लगता है और फिर आप वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं और शैतान को हराकर अपनी आशीषों पर कब्जा करते हैं। जिस तरह से जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश की तो प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार परमेश्वर के वचन से शैतान को जवाब दिया और शैतान को हराकर उसे भगाया। वचन ही आपकी ज़िंदगी का आधार है। वचन के बिना आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते, लेकिन वचन की गहराई अगर आपको पता है तो आप अपनी ज़िंदगी को जैसी आप चाहते हैं वैसी ही बना सकते हैं। जिस तरह से इसहाक ने परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान लगाकर 20 साल बाद बच्चे की आशीष ली। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपके वचनों की गहराई को समझ सकूँ और उनके द्वारा अपनी आशीषों और गवाहियों में बनी रह सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।